अब दूसरे चरण का चुनाव है। भाजपा को ही वोट दिया था स्वाति सिंह जी को, लेकिन वो आई और पूरे 5 साल दिखाई नहीं। वो मोदी जी का जमाना था, 17 में आया था मोदी के नाम पे लोगों ने वोट डाल दिया जाए। कांग्रेस ने कहा भाई लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। ऊँख से गायें तड़प रहे हैं क्योंकि हम हिंदू जनसेवा समिति के पदाधिकारी हैं। घर के बच्चे हैं, लड़कियां हैं, बहुत खुश होती हैं, बहुत बढ़िया नारा है, हम लोग को मौका मिल रहा है, हम भी लड़ेंगे। समोसा, चटनी, चाय क्या बेचा जाए। कांग्रेस ने भी दिया है, सपा ने भी उसका समर्थन किया है। भैया हमारी पार्टी सुपड़ाना साफ करिएगा, कहिएगा सुनिए। अगली बार जब आएंगे नहीं तो गर्मी निकली जाएगी उनकी अपने आप। और आप यकीनन विश्वास करिए, इस मंदिर के सामने आप खड़े हैं। नमस्कार, मैं ज्योतिष चौहान। पहले चरण के चुनाव खत्म होने के बाद अब दूसरे चरण का चुनाव है। कल यानी कि 14 फरवरी को दूसरे चरण का चुनाव है। लेकिन चुनाव से पहले यूपी में क्या माहौल है और आने वाले सभी चरण को लेकर जनता क्या सोच रही है, भैया क्या मुद्दे हैं और क्या होने वाला है उत्तर प्रदेश में, तो तमाम लोग हमारे साथ चौराहे पे मौजूद हैं। उनसे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या माहौल चल रहा है, भैया किसको लेके आ रहे हैं अब की बार यूपी में। तो भैया बताइए क्या माहौल है फिलहाल। पहला चरण देख लिया, दूसरा चरण का भी चुनाव है, क्या मुद्दे हावी होने वाला बताइए। मुद्दा सबसे बड़ी बात है कि जो महंगाई है, इतनी महंगाई बढ़ गई है कि लोग सिलेंडर भरा नहीं पा रहे हैं। घरों में सिलेंडर जंग लग गया है। अब इतनी तेल जो है उसका खरीद रेट में तेल बिक रहा, समझ लीजिए। इतनी महंगाई बढ़ गई, हम लोग बहुत परेशान हो चुके हैं। जो मौजूदा यहाँ विधायक मंत्री रही, कभी हम लोग को दिखाई नहीं पड़ी, कोई काम नहीं किया उन्होंने। बीजेपी के नेता कहते हैं कि भैया जब कांग्रेस की सरकार थी तो बोला कि भाई सिलेंडर को नमस्ते करके मतलब मोदी जी कहते जाइए वोट डालने के लिए। उन्होंने भैया जो योजना सिलेंडर दिया, जब इतना महंगा सिलेंडर हो गया है, भराने के लिए उधार मांगना पड़ता है लोगों से। भैया 500 दे दो, तब 500 मिला 1000 रुपये सिलेंडर भराना पड़ता भैया। समझ लो हम लोग बहुत परेशान हैं, मतलब समझो महंगाई से, मतलब वाकई मतलब तथरस से कुछ पूछिए ना। अच्छा, योगी जी कह रहे हैं भैया बीजेपी के नेता कि भैया योगी जी ने भ्रष्टाचार खत्म किया है, तो भैया ये कुछ नहीं खत्म हुआ भैया। जहाँ थाने में 500 पड़ता था 1000 पड़ता है। तहसील में जो खतौनी बनाते थे हम लोग 100-200 में हजारों रुपए ले रहे हैं लेखपाल, कहीं कुछ नहीं खत्म हुआ और बढ़ गया है। अच्छा। केवल कहने की बातें हैं वो, बाकी कुछ खत्म नहीं हुआ, सब बढ़ गया है। योगी जी को ला रहे हैं, भेज रहे हैं आपकी बात। योगी जी अब आवे का तो मुश्किल है आना, हमको तो लगता है। अच्छा जी जी। अच्छा बताइए, सभी पार्टी उतरी हुई है भैया। बीजेपी कह रहा है 350 पार, समाजवादी पार्टी कह रही है भैया, कांग्रेस ने कहा भैया लड़की हूँ, लड़ सकती हूँ। कैसे देखते हैं नारों को? देखिए लड़की लड़ सकती हूँ, टीवी में दिखाते हैं, बच्चे हमारे घर के बच्चे हैं, लड़कियां हैं, बहुत खुश होती हैं, बहुत बढ़िया नारा है, हम लोग को मौका मिल रहा है, हम भी लड़ेंगे। हाँ, इस तरह से आता है तो लोग प्रसन्न हो जाती हैं उसमें जो है। हाँ, तो किसके फेवर में रहने वाला है सेकंड दूसरा चरण? दूसरा चरण देखिए मतलब सब मिला जुला रहेगा, किसी का पूर्ण बहुमत नहीं होगा, जान लीजिए। ठीक है, आप बताएं भैया क्या सोच रहे हैं यूपी का माहौल। यूपी का माहौल तो जो भी हो, फिलहाल हम सरोज नगर विधानसभा में रह रहे हैं। यहाँ के माहौल के बारे में आप पूछेंगे तो हम आपको बेहतर बता पाएंगे। बताइए क्या माहौल है यहाँ का। जैसा अभी आपने पूछा, बीजेपी के प्रत्याशी अभी बीजेपी के विधायक थे यहाँ पर, कितना विकास किया है? उनके विकास का एक उदाहरण ये है कि आप जाइए उनके कार्यालय पर, जो उनका कार्यालय खुला है उसके बाहर की रोड देख लीजिएगा। खाली जहां उनका कार्यालय खुला है उसके बाहर की रोड जरूर कवर करिएगा आप। आप उसके बाद उन्हीं से पूछिएगा भैया मंत्री की जो है कॉन्स्टिट्यूंसी है, यहाँ पे क्या विकास किया कि यहाँ पे रोडें ही उखड़ी पड़ी हैं। 5 सालों में बन के के क्षेत्र में विकास नहीं हो पाया। हम मुँह की बात तो कर नहीं रहे, आप एक बार जाइएगा, ID कैमरा लेके एक बार उसको कवर करिएगा। खाली आप देखिएगा मंत्री जी जहाँ रहती थी उस रोड को आप कवर करिएगा एक बार, कि भाई आप विधायक हैं, मंत्री हैं, आप कम से कम कहाँ पे आपने विकास का कार्य किया है, आप उसको दिखाइए। जी को ला रहे हैं, भेज रहे हैं, बताइए क्या होने वाला है। हम तो फिलहाल नहीं चाह रहे हैं। अच्छा, नहीं चाह रहे। किस मुद्दे पे ये लड़ रहे हैं चुनाव। अच्छा, अब क्या होना चाहिए कि महिलाओं का मुद्दा जो है वो कह रहे हैं कि महिलाओं को मुद्दा, महिलाओं को सशक्त किया है, एंटी रोमियो स्क्वाड बनाया है, तमाम बातें कह रही है। हाँ बिल्कुल है, मीडिया में ये सब छाया रहा। शुरुआत के जो है 150 दिन एंटी रोमियो स्क्वाड ये सब छाया रहा, लेकिन अभी ज़मीन पे हैं सब। आप मीडिया बंधु हैं, उन्नाव की घटना कल जो हुई आपने बेहतर देखा होगा। अब आरोप लगाएं कि वो सपा वाले, वो फलाने के लड़के, ढिमाके के लड़के, सब पुलिस तो आपकी है, लॉ एंड ऑर्डर तो आप मेंटेन करेंगे कि इसका भी ठीकरा फोड़ेंगे किसी और पे, कि जो है किसी बच्ची को जो है बलात्कार करके जो उसको मार के दफन कर दिया गया। 65 दिन तक उसके परिवार वाले घूमते रहे, जो है पुलिस के दरवाजे मट्ठा पटकते रहे, कोई कार्रवाई करने नहीं गया। परसों उसकी बॉडी मिली है, कल से मीडिया में है। लॉ एंड ऑर्डर किसका मुद्दा है इन पिछले 65 दिनों का? ये बताइए कि जिस तरीके से एक रेप पीड़िता के मां को टिकट कांग्रेस ने भी दिया है, सपा ने भी उसका समर्थन किया है, भैया वहां से प्रत्याशी नहीं उतारा है, तो क्या लगता है उस सीट पे भी जो है काफी टक्कर दिखाई दे रही है? अब नहीं दिखाई दे रही तो टक्कर उस पर होनी चाहिए, बिल्कुल होनी चाहिए भाई। वो विक्टिम है, वो पीड़ित है, वो है, उसको जो है
न्याय मिला नहीं सही तरीके से, बहुत संघर्ष करना पड़ा तब मिला, है ना। उसके जो परिवार वाले एक्सीडेंट में मार दिए गए, उसमें क्लीन चिट मिल गई फिलहाल। है तो दूसरे मामले में उनके विधायक जेल में है ना, क्लीन चिट तो उनको जो एक्सीडेंट में तो मरे उनके परिवार के लोग, उसमें यूपी का सबसे चुनाव का सबसे मुद्दा हावी कौन सा रहने वाला है? विकास का रहेगा, लॉ एंड ऑर्डर का रहेगा, बेरोजगारी का रहेगा, हर वो मुद्दा रहेगा जिस मुद्दे पे बीजेपी बात करने से कतरा रही है। ठीक है, आप बताइए भैया क्या सोच रहे हैं, युवाओं का मुद्दा क्या रहने वाला है? देखिए, युवाओं का मुद्दा तो अधिकतर रोजगार ही रहा है। आज किसी को रोजगार नहीं मिलेगा तो घर की रोजी रोटी कैसे चलेगी? सरकार को सोचना चाहिए। बोले 4.5 लाख लोगों को रोजगार दे रखा है। मोदी ने 2 करोड़ बोला था हर साल। देखिए, हर साल मोदी जी ने 9 करोड़ बोला है, लेकिन रोजगार 2 करोड़ 2 करोड़ रोजगार कहीं दिखता है? या आप समोसा चटनी चाय क्या बेचा जाए? युवा सरकारी रोजगार मांग रहा है, उसकी उचित व्यवस्था की जाए। और जो सरकारी नौकरी नहीं है तो कोई उद्योग, छोटा उद्योग, ऐसा उद्योग दिया जाए कि उस बैंक ऋण दे जिससे युवा अपनी जीवन यापन कर सके। ऐसा नहीं होना चाहिए कि मैंने बोल दिया 2। कौन लग रहा है उत्तर प्रदेश में अब की बार कौन लग रहा है बेहतर? उत्तर प्रदेश में तो प्रियंका जी बेहतर लग रही है अधिकतर। प्रियंका गांधी लग रही है। जी, चलिए बताइए, यूपी का मुद्दा आपके हिसाब से क्या रहने वाला है? भैया मुद्दे तो बहुत हैं यहाँ पे, इतने मुद्दे हैं इसकी हद नहीं है। लेकिन यहाँ पे चक्कर क्या है ना, बीजेपी हिंदू मुसलमान, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, हिंदू विरोधी डिबोटों में बैठ के हिंदुओं को हिंदू को गाली दे रहा है। आज के ज़माने में ये चल रहा है। अरे हमारा लॉ एंड ऑर्डर हमने मजबूत किया है। अरे कुछ नहीं, हाथरस नहीं देखा था आपने सर? हाथरस देखा था ना, लखीमपुर खीरी, उन्नाव, सोनभद्र, अभी कल ही घटना हुई है उन्नाव में, मेरे ख्याल से किसी दलित लड़की का वो शव अब मिला है। तो ये कौन सा लॉ एंड ऑर्डर है? और उन्नाव की लड़की को हाथरस की लड़की जला बताइए कि यूपी में बीजेपी आ रही है नहीं आ रही है? बड़ा मुश्किल है भैया, बहुमत नहीं मिलेगा। अच्छा, नहीं मिलेगा बहुमत, बहुत मुश्किल है। अच्छा, इस बार जो आप बताइए भैया हाँ क्या बताइए सोच रहे हैं? भैया, हम तो यही सोच रहे हैं यूपी में अब की योगी बाबा नहीं आएंगे, किसी कीमत पे नहीं आएंगे। मिली जुली क्यों लगता है 350 सीट कह रहे हैं? सर, किसी ने कोई काम ही नहीं। 350 जुमलेबाजी है उनके पास, तो मीडिया है उनके पास, सब कुछ है तो कुछ ही कह सकते हैं। 350 क्या 400 बोल दे, हम भी कह दें कि हम 500 ला रहे हैं। कहने से और करने में बड़ा अंतर है, करनी कथनी में बड़ा फर्क पड़ता है। ऐसा नहीं है, वो तो कई बहुत कुछ रहे हैं, उनका मीडिया सब कुछ रहा। हम लोग को तो कुछ चुनाव का मुद्दा बताइए। मुद्दा भैया देखिए, हम लोग यहाँ स्थानीय एलडीए कॉलोनी लोकल रहने वाले हैं। यहाँ 170 विधानसभा सरोजनी नगर की बात करिए, बाकी तो यूपी की बात में नहीं। महंगाई का है, महंगाई का तो है ही है। इस तरीके से 2017 में सरकार आई थी, क्या क्या उम्मीदें थी बीजेपी से? बहुत कुछ उम्मीदें थी, लेकिन एक भी उम्मीदें नहीं हुई। हम लोग के लड़के बीएससी बीएससी करके सब कह रहे हैं भैया योग्यता लाइए, रोजगार तो अरे मिलेगा। कितना योग्यता दे दें, बीएससी करके सब लड़के बैठे हैं घर में, लड़के हम लोगों के। अब योग्यता कहाँ से पैदा कर देंगे ये बताइए? अब और कितना योग्यता दे दें? कुछ तो दिखाएं, कोई नौकरी हो उनके समय, तब तो किया जाए योग्यता। दूसरे चरण का चुनाव भी है, क्या सोच रहे हैं? दूसरे चरण का चोपड़ा साफ है। हाँ, बिल्कुल मिली जुली सरकार बननी है इस बार, ये समझ लीजिए। बिना सपा और बसपा बीजेपी सब लड़ रही है, लेकिन एक तरफा सरकार कोई नहीं बना पाएगा, ये समझ लीजिए। हाँ, यूपीए है, जैसे यूपीए है तो आपको ही पता होगा, कांग्रेस यूपीए, एनडीए बीजेपी। तो मान के चलिए अगर यहाँ पे अगर बहुमत नहीं अगर हो पाता है बीजेपी को या सपा को, तो सपा को समर्थन हमें प्रियंका दीदी कर सकती हैं। अच्छा, और यूपीए में इशारा भी दे दिया है। इशारा भी दे दिया है, और है वो कि आमने सामने आपने देखा नहीं, चुनाव के समय आमने सामने पड़ गए थे। तो ये एक होता है कि क्या नाम है, एक दूसरे का सम्मान करना। तो वो दोनों और राहुल गांधी जी जो हैं वो आमने, समझ लीजिए। सरोजनी नगर बबलू भैया जो हैं निर्दलीय, मैं आपको बता रहा हूँ, ये हेडलाइन चलाइएगा, निर्दलीय 50 से 60 हज़ार लाते हैं। इस बारी पार्टी सुपड़ाना साफ करिएगा, कहिएगा सरोजनी नगर में इस बारी। योगी जी के 350 का जो वादा है वो क्या है? कहा है कि किसी 350 का नहीं, 300 का वादा है उनका कि 300 पार करेंगे इस बारी। 350 कह रहे हैं। 350 तमाम नेता लगा रहे हैं। अरे 150 नहीं पार कर पाएंगे भैया इस बारी। 150 नहीं पार होगा इस बारी इनसे, देखते रहिएगा भैया। वो मोदी जी का जमाना था, 17 में आया था, मोदी के नाम पे लोगों ने वोट डाल दिया जाके कि मोदी जी मोदी जी मोदी जी। लेकिन लोगों ने देख लिया 2 करोड़ नौकरी इस समय क्या नाम है, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी बेरोजगारी पे है। बेरोजगार 2 करोड़ बोला था, 7 साल हो गए,
14 करोड़ होना चाहिए था, कुछ हुआ आज तक भी उसका। योगी जी ने जो बयान दिया, उन्होंने कहा कि भैया गर्मी निकाल दिया जाएगा, जो लोग बदमाशी कर रहे हैं गर्मियाँ, इशारा था कि दोबारा आ रहे हैं सत्ता में। अरे कुछ नहीं आने वाला, वो गर्मियाँ में सब निकल, वैसे तो उनको ये सब बोलना नहीं चाहिए। खुद ही गर्मी निकल जाएगी, अब की बार जब आएंगे नहीं तो गर्मी निकली जाएगी उनकी, अपने आप ही निकल जाएगी। नहीं चाहिए, बड़े पत्ते बैठे हुए हैं वो, उनको ऐसी चीज़ें बोलनी नहीं चाहिए कि वो गलत बोलते हैं। जैसे कि अभी मोदी जी ने संसद में खड़े होकर भाषण दिया, कांग्रेस टुकड़े टुकड़े गैंग है, लेकिन कांग्रेस टुकड़े टुकड़े, कांग्रेस ने देश के लिए लड़ा है, नेहरू ने लड़ा है। बताइए भैया क्या सोच रहे हैं? भारतीय जनता पार्टी। अच्छा, भारतीय जनता पार्टी क्यों लग रहा है, बताइए। क्या नहीं किया भारतीय जनता पार्टी ने? भारतीय जनता पार्टी ने देश के लिए सब कुछ किया है। क्या किया बताइए। गरीबों के स्तर पे भी काम कर रही है और अपर लेवल पर भी काम कर रही है। देश में नौकरी की अगर आप बेरोजगार, कहना है महंगाई या काफी बढ़ गई है। ठीक है, महंगाई क्या पहले नहीं बढ़ी थी? जो चीज़ 1 रुपए किलो घी मिलता था, तो क्या हमारे टाइम पे क्या घी फ्री में 2 रुपए में मिल रहा था? तब भी तो रेट बढ़ा था, नहीं बढ़ा था। जो इन्फ्लेशन रेट है, इन्फ्लेशन रेट जानते हैं ना, महंगाई दर, वो हर साल दर साल बढ़ती रहती है। तो वो तो कंटिन्यू बढ़ेगी ना। अब अगर पेट्रोल का रेट अगर आप 90-95 रुपए है, ठीक है, तो ये कोई महंगाई नहीं है, ये तो एक रेशियो है जो कंटिन्यू चलता आ रहा है, ठीक है। तो मैं कितनी सीट बीजेपी इस बार दिलवा रहे हैं आपके? 350 से ऊपर। 350। भैया कह रहे हैं 350। आप क्या कहना चाहेंगे? बात बताएं, सुनो भैया सुनो, जो हम लोग गांव के हैं, पहले हम लोग यानी लकड़ी और कंडे से जो है रोटी खाना का व्यवस्था बना लेते थे। आज की भाई साहब हम लोग जो काम करते हैं, यानी जो बनिया के यहाँ काम करते, तो हम लोगों को 6,000 से 7,000 रुपये मिलता है, समझ रहे हैं। और अगर परिवार है 8-10 लोगों का, 1,000 रुपये का आज के समय में सिलेंडर है भाई साहब। आप बताएं कि यानी भरा करके कोई खाना बना, वो भी आदत छूट गई, लकड़ी और कंडे बनाने की आदत आज के समय में छूट गई। बताओ हम लोग, यानी गांव की स्थिति, आप भौगोलिक की स्थिति भाई गांव की आप समझिए जरा। महंगाई का मुद्दा है भैया। सारा खेत हमारा चढ़ गया है जानवरों से। और आप यकीनन विश्वास करिए, इस मंदिर के सामने आप खड़े हैं, और अगर जो माननीय योगी जी ने जो गौशाला बनवाया है, आप भाई उस धर्म को छोड़ देंगे, हिंदू धर्म त्याग देंगे, क्योंकि भाई भूख से गायें तड़प रही हैं, क्योंकि हम हिंदू जन सेवा समिति के पदाधिकारी हैं। आपको हम आईटी दिखा सकते हैं, समझ रहे हैं, हिंदू जन सेवा समिति के पदाधिकारी होने के नाते। फिर भी योगी जी का सपोर्ट नहीं कर रहे, यानी कि समझ, गौ सेवा आयोग से हम लोग जुड़े हैं, समझ रहे हैं। गौशाला हमारी, हम यहाँ तालाब पर है, हमारी गुरगुड़ी तालाब पर जो है माँ गौशाला सेवा समिति, समझ रहे हैं। अब वहाँ पर जो योगी जी ने गौशाला बनाई है ना भाई, आप देख लेंगे, गांव से जो यहाँ गाय टहल रही हैं उसको भर के गौशाला में डाल दिया भाई, वो बिना चारा तड़प के। आप बताइए 30 रुपए में कोई गायों को खिला सकता है क्या? भैया सवाल उठा रहे हैं कि क्या 30 रुपए में गाय का पेट भर जाएगा? गौशाला दिया जा रहा है। बहुत सही। इन्होंने जितने सुन लीजिए, सारे क्वेश्चन के मैं आंसर देने को तैयार हूँ। पहली चीज गाय का मुद्दा। पहले जब यहाँ पर सुपर हाउस फैक्ट्री है, सुपर हाउस जैसी बहुत सारी जाजमऊ में फैक्ट्रियाँ नाले गंगा जी के किनारे खुली हुई थी, जहाँ पर गायें काटी जा रही थी, तब किसी ने आवाज़ नहीं उठाई। आज उनके खेत में गाय चली जाती है तो आवाज़ उठाने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो तो किसान क्या करे बताएं? आप बताएं, हमारे पास 1 बीघा ज़मीन है, समझ रहे हैं, वो 10 लोग हैं हमारे, सुनो तो 10 लोग हैं, 1 बीघा खेत में। अगर पूरी दुनिया की बात नहीं कर रहे हैं हम लोग अपनी सरोजनी नगर विधानसभा की अगर बात करें तो माननीय रुद्र दमन सिंह बबलू जी ने जो है बहुत कुछ किया है, और हर बार यहाँ के बाहरी लोग आते हैं। जैसे पिछली बार हम लोगों ने भाजपा को ही वोट दिया था, स्वाति सिंह जी को, लेकिन वो आई और पूरे 5 साल दिखाई नहीं पड़ी। ना कोई काम हुआ, ना ही उनसे कांटेक्ट हो पाया, ना ही जो है कोई बात सुनी उन्होंने, ना ही कोई विकास हुआ, ना रोड बनी, ना नाली बनी, ना ही बिजली का कोई काम हुआ। प्रत्याशी आए नहीं, आया ही नहीं, कोई सुना ही नहीं भाई, कोई प्रत्याशी ने हमारी बात सुनी ही नहीं। हम अगर असल बात फोन नहीं किया कि मैडम जी वोट दिया था। हाँ, तो वोट दिया था, उन्होंने नहीं सुना, तो इस बार नहीं देंगे, रुद्र दमन भैया को ही देंगे। हमारे ग्रामीण के हैं भाई साहब, ये जो जिनका नाम भाई साहब ले रहे हैं, रुद्र दमन बबलू जो है, ये हमारे वहाँ से जिला पंचायत सदस्य हैं भैया, समझ रहे हो। यानी भगवान के रूप में सेवा करते हैं लोग, यानी चाहे मिट्टी हो, अंतिम संस्कार हो, हम लोगों को जाते हैं, समझ रहे हैं। अगर निर्दलीय थे तो निर्दलीय में देते थे। यहाँ चलिए भैया, ये तमाम लोग हैं, चौराहे का माहौल है, और जब रुकते हैं तो तमाम मुद्दों पर बातचीत होती है, लेकिन फिलहाल देखना है कि एक के बाद एक
अगले चरण का चुनाव चल रहा है। फिलहाल कल दूसरे चरण का चुनाव है, उससे पहले तमाम लोगों से बातचीत कर रहे थे। लगातार उत्तर प्रदेश की तस्वीर दिखाते रहेंगे। फिलहाल के लिए नमस्कार।